जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, शास्त्री की नीतियां थी, उनको पढ़े पहले, उसके ऊपर काम करें जी। अब ये जोड़ तोड़ के रह गए लोक लुभावने वादे। 65 साल के अंदर कांग्रेस ये नहीं सोचती कि हमने क्या किया। आज राजस्थान में वो स्थितियां बरकरार है। आज सबसे बड़ी समस्या है वो भ्रष्टाचार हो गया जी। ये नई समस्या आजादी के बाद अपनी जनता को देखने को मिली है। सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार है। इससे निपटने के लिए पर पारिक साहब, राजस्थान में तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, फिर कैसे कहते हैं आप? राजस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन वो दबे हुए हैं जी। क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे भ्रष्टाचार आप मत उखाड़ो और हम आपके नहीं उखाड़े। अच्छा, आपस में मिलजुल कर बांट के खा रहे हैं, मिलजुल के अपना काम चला रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाने के सिवाय कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब जनता जाए कहाँ जब दोनों ही एक दूसरे के विकल्प नहीं है जनता के सामने जी। और जब जब जनता के सामने विकल्प आया, आप देखो जनता दल आया या और कोई पार्टियां आई तो उनके साथ में सपोर्ट किया ही है। इसलिए 15, 20, 25 निर्दलीय जीत के आते हैं। उसका कारण यही होता है। तो क्या लगता है कि ये जो धुआं उठ रहा है और ये जो कवायद हो रही है कांग्रेस के अंदर, ये कोई कांग्रेस को 2013 के लिए मजबूत कर पाएगी? ऐसा आपको नहीं लग रहा? देखिए, मजबूत तो नहीं कर पाएगी, उल्टा और कमजोर होगा। अगर कांग्रेस को, क्योंकि पिछली बार का मेरा एक्सपीरियंस है जी कि पिछली बार जब अशोक जी थे तो जब इनको बदलने की बात है, इन्होंने गिरिजा व्यास को हटाने की कोशिश की थी। तब नवल जी आड़े आए थे, उन्होंने कहा कि बदलना है तो दोनों को बदलो, एक को क्यों बदलो। वैसे ही कोई न कोई लीडर अब आगे आ जाएगा। जी जी। जो केवल अध्यक्ष को बदलने की कोशिश हो रही है उस पे भी कोई ना कोई आड़े आ जाएगा। उसके साथ में मेरा ये मानना है कि ये मांग जुड़ जाएगी कि एक प्रदेश अध्यक्ष को क्यों उलामा दिया जा रहा है, ये सारा ठीक रहा, उसके सिर क्यों फोड़ा जा रहा है, सीएम को भी बदलो। धन्यवाद पारिक साहब इस सारी जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर काफ़ी सीनियर हैं और कांग्रेस के अंदर की राजनीति में काफ़ी मशगूल रहते हैं सत्य पारिक, और उनका तो कहना है कि कुछ भी कर ले, कितना भी धुआं उड़ जाए, लेकिन अब तो गर्माहट आने नहीं वाली है कांग्रेस में। और किसी भी पायलट को बुला लिया जाए, बैलगाड़ी की गति आगे नहीं बढ़ने वाली। लेकिन फिर भी पत्रकार हैं पारिक साहब, तो उनका एक अपना नज़रिया होगा, लेकिन ऐसा सोच के कोई भी पार्टी या कोई नेता बैठ नहीं सकता। कुल मिलाकर राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से गति बढ़ जाए और किसी भी तरह से जो टच लाइन है 2013 के चुनाव की, उस तक कांग्रेस पहुंच जाए, उसकी सारी तैयारी है। पूनम जी, पहले भी एक असफल प्रयास किया राहुल गांधी ने। यूपी चुनाव में कितने दौरे किए थे यूपी में जाकर। यहाँ पर भी राजस्थान की राजनीति पर भी नजर रखे हुए काफी समय से कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जैसे कि बात हुई है सत्य पारिक जी से, उनका कहना है कि इस फेरबदल से कुछ भी सामने आने वाला नहीं है, स्थितियां जिसकी तस ही बनी हुई हैं। पूनम, बात यह है कि हम पिछले कई सालों से लगातार हॉकी में हारते जा रहे हैं। इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसलिए बार बार कोशिश करते हैं, कभी कोच बदलते हैं, कभी टीम बदलते हैं, कभी उनके टीम की जो है पोजीशन बदलते हैं, और कभी स्टाइल बदलते हैं, कभी टेक्निक बदलते हैं, कभी शिविरों को बदलते हैं, कभी शिविर के स्थान को बदलते हैं। तो ऐसी सारी कोशिशें जिस तरह से हमारी हॉकी टीम को मजबूत करने के लिए हो रही है, कुल मिलाकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए शायद हो सकता है कि आला कमान यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये भी लग रहे होंगे कि राजस्थान तो कम से कम उनके हाथ में रह जाए, राजस्थान में तो कोई मजबूती आ जाए। प्रताप जी, आपके लिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बात करते प्रताप जी की कांग्रेस जो है, आलाकमान जो है राहुल गांधी हैं, वो अलग अलग तरीके इख्तियार कर रहे हैं कि जो राजस्थान में कांग्रेस के पास कमान है यहाँ की राजनीति की, वो बनी रहे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आपने कहा कि कोच बदलने से, तरह तरह के बदलाव करने से जो जीत है आप उसको जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस यहाँ पर है, लेकिन अंदरूनी खामियां, अंदरूनी कलह जो है, जो काम यहाँ पर नहीं करवाया गया, वो मेन वजह है, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूनम, सत्य पारिक भी यही बता रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जिस तरह के नाम आ रहे हैं और जिस तरह का धुआं उठ रहा है, उससे कम कांग्रेस में खलबली है। अब रोज कोई ना कोई नया नाम आता है कांग्रेस में। कांग्रेस वैसे भी पार्टी ऐसी हो गई है जो राजनीतिक जुमलों पर काफ़ी एक्टिव रहती है। ग्राउंड में एक्टिव हो या नहीं हो, और चुनाव
में जरूर एक्टिव रहती है और इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में कांग्रेस के जो नेता हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो कम से कम सोनिया के दौरे ने, उसके बाद उठे धुएं ने कम से कम कांग्रेस के नेताओं में एक शेक तो कर दिया और आपस में एक एक्टिविटी और तेजी तो आ गई है। ये शायद मेरे ख्याल से अलाकमान की सफलता भी है। मुझे लगता है कि जो एक सोई हुई सी पड़ी थी, कुछ पता ही नहीं लग रहा था, धीरे धीरे चल रही थी, यहाँ तक कि बाढ़ आती है तो कांग्रेस के जयपुर में तमाम कॉलोनियाँ बाढ़ में डूब जाती हैं। कांग्रेस की सरकार है, सरकार तो मानने से मना कर देती है, लेकिन कांग्रेस के आम नेता भी कहते हैं कि काय की बाढ़ है और वो लोगों के बीच में जाने में कतराते हैं, दुख दर्द में शामिल होने में कतराते हैं। यहाँ जब सोनिया गांधी आती हैं और सोनिया गांधी जब पीड़ितों से मिलती हैं तो पता चलता है कि नहीं, हमारे नेता की तो ये सोच है, तब कांग्रेस के नेताओं में हलचल शुरू होती है। ऐसा ही ये धुआं अब उठा है क्योंकि कांग्रेस की आलाकमान, जिस तरह से नए नए नाम जो हैं धुएं की तरह उठ के सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि मतदाताओं पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उनके समर्थक हैं जो कि उस राजनीति में अपनी पैठ पहले से बनाए हुए हैं, उन पर यहाँ पर असर पड़ सकता है कि आप नए नए नाम अब प्रदेश की राजनीति में लेकर आ रहे हैं। पूनम, बात एक अगर करें तो राजस्थान की राजनीति में अभी भी जातिवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ किसी जाट नेता को हटाकर किसी गुर्जर नेता को लाकर कोई भी पार्टी, जो राजनीतिक दल है, वो कोई बहुत अच्छा दाव नहीं खेलेगा और निश्चित तौर पे कांग्रेस भी ऐसा दाव नहीं खेलना चाहेगी। और ऐसे समय में जब गुर्जर आरक्षण को लेकर वापस आंदोलन की सुगबुगाहट है, गुर्जर एक्टिव हो सकते हैं और दूसरी ओर इस आंदोलन के खिलाफ बाकी लोगों में आक्रोश भी हो सकता है। ऐसे में किसी गुर्जर नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कोई भी पार्टी इस तरह का राजनीतिक दाव नहीं खेलना चाहिए। दूसरी ओर एक जाट पट्टी में एक ये मैसेज देकर कि एक जाट को हटाकर गुर्जर को लाएं, शायद ऐसा जिस तरह की राजनीतिक जातिवादी राजनीति इस समय चल रही है उसमें कोई भी पार्टी करेगी। फिर भी धुआं तो क्योंकि उठा है, जैसे मैंने पहले कहा था कि चिंगारी नहीं हो लेकिन राजनीति में धुआं बहुत उठता है, तो शायद ऐसा लगता है कि ये धुआं इसी तरह का उठा है जिसमें अभी चिंगारी डालने की अभी बहुत जरूरत है। प्रताप जी ने कि फेर बदल का जो धुआं है यूं ही नहीं उठा है, यहाँ पर कोई चिंगारी जरूर है। बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।